एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा कि प्रभु, मैंने रात को एक स्वप्न देखा कि एक घड़ा 4 घड़ों को भर रहा है। वापस मैंने देखा कि वो भरे हुए 4 घड़े मिल करके भी उस एक घड़े को भर नहीं पा रहे। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, ये आने वाले समय की सूचक है, ये कलयुग का प्रतीक है। कलयुग में ऐसा होगा कि एक माता पिता अपने 4 बच्चों की परवरिश बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, उनको पैरों पर खड़ा कर देंगे, पूरे फर्ज उनके प्रति निभाएंगे। लेकिन जब माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे, वो चारों बच्चे मिल करके भी एक माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। और ये स्थितियां आज हमारे सामने है कि आज जिस माता पिता ने अपने 2-2 बच्चों को, 3 बच्चों को या 4 बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, वो चारों दोनों तीनों बच्चे मिल करके भी बुढ़ापे में एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। वह जैसे संपत्ति का बंटवारा करते हैं, ऐसे माँ बाप का भी बंटवारा करते हैं। वो कहता है कि माता पिता तुम रखो, वो कहता है कि तुम रखो, और इस झगड़े में लास्ट में बारी बांध दी जाती है कि माँ तुम रख लो, बाप मैं रख लूंगा। या फिर एक महीना, कई जगह पर ऐसा भी है, एक महीना माँ बाप उसकी तरफ, 1 महीना उसकी तरफ। इस प्रकार माता पिता की जो परवरिश है बुढ़ापे में वो बच्चों से हो नहीं पा रही। बहुत पहले श्री कृष्ण ने यह बता दिया था और ये स्थितियां आज हमारे सामने है। याद करो, जिस माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, और वह माता पिता की जो सेवा है आज बुढ़ापे में तुमसे नहीं हो पा रही है। माता पिता भी अगर तुम्हारी तरह ही, जिस समय तो बचपन में थे, अगर तुम्हारी तरह ही वो बेपरवाह हो जाते, जैसे आज तुम घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता की परवाह नहीं करते हो, उन पर ध्यान नहीं देते हो, अगर माता पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता बचपन में, तो तुम्हारी हालत क्या होती, तुम्हारा बनता क्या, कितने दुख तुम्हारे जीवन में चले आते हैं। लेकिन माता पिता ने उन सारे दुखों को तुम्हारे से परे किया और स्वयं उन दुखों को झेला। तो कम से कम जितने वर्ष माता पिता ने तुम्हें पालन पोषण किया, जितने वर्ष माता पिता ने तुम्हें लाड लड़ाया, कम से कम ज्यादा नहीं तो उतने वर्ष तो उस प्रकार उनकी परवाह करके, उनकी केयर करके, उनकी सेवा करके, उनका ध्यान करके, उनकी परवरिश कर देनी चाहिए। और अगर इतना भी नहीं होता है, इतना भी नहीं कर पाते हो, तो फिर पितृदोष तो कुंडलियों में बनेंगे ही, पितृदोष तो घर के अंदर आएंगे ही। उन लोगों के पितृ दोषों का कभी निवारण नहीं हो सकता जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो लोग अपने माता पिता का दिल दिखाते हैं, और जो लोग अपने माता पिता की आंखों में आंसू देते हैं। उनके जन्म पत्रियों में, उनके घरों के अंदर जो पितृ दोष हैं वह हमेशा बने रहेंगे। ये पितृ दोष पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय लोग माता पिता को भगवान का स्वरूप समझते थे। ये पितृदोष अभी लोगों को ज्यादा तंग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो जिंदे पितर की सेवा नहीं कर पा रहे, और जो जिंदे पितरों की सेवा नहीं करते वो पितर मरने के बाद कभी उन पर प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। इसलिए घर में आने वाली हर बहू से मेरा कहना है कि कम से कम अपने सास ससुर की सेवा दिल लगा करके करें। कम से कम उतने वर्ष के लिए तो करें जितने वर्ष का पति तुम्हें उन्होंने करके दिया है, पाल पोस करके दिया है। अपने पति की उम्र जितनी ही उम्र उनकी सेवा कर दें तो भी तुम्हारा पितृदोष से छुटकारा हो जाएगा। अन्यथा ये पितृदोष कभी समाप्त नहीं होंगे और तुम्हारी अपनी संतान का कैरियर कभी नहीं बन पाएगा। तुम्हारी अपनी जो संतान है वो कभी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, कभी तुम्हारी आज्ञा में नहीं चलेगी। आज जो दुर्दशा तुम अपने माता पिता की करोगे, उस दुर्दशा के लिए बुढ़ापे में स्वयं भी तैयार हो जाना, क्योंकि प्रकृति वही देती है हमें जो हम देते हैं, वह हमारे पास वही लौटा देती है। इसलिए सेवा दोगे तो सेवा आएगी। आज उनकी आज्ञा का पालन करोगे, तुम्हारी संतान भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करके तुम्हें गौरवान्वित करेगी।
और आज अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुम सेवा नहीं करोगे और तुम चाहोगे मैं अपनी संतान को योग्य बना करके, मैं बड़ा समझदार निकल करके मैं अपने बच्चों को लायक बना लूंगा, जब मेरे बच्चे बड़े आज्ञाकारी होंगे, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, भूल जाना इस बात को, भूल जाना। इंसान की बुद्धि वहां काम नहीं करती, वहां कर्म काम करता है और वह कर्म जो है वह लौट करके आता है। ये संसार का नियम है, जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। आज तुम माता पिता के बारे में नकारात्मक सोचते रहोगे तो याद करना, बुढ़ापे में तुम्हारे आने वाली बहू, तुम्हारी जो संतान है वो तुम्हारे प्रति भी इसी प्रकार नकारात्मक सोचेगी। और तुम चाहते हो यदि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं और तुम्हारा बुढ़ापा सुखी बना दे और तुमने उस सुख के लिए बच्चे का करियर बनाने लगे, अगर तुम ये चाहते हो तो आज से ही अपने माता पिता की सेवा प्रारंभ करो और वह तुम्हें अवश्य मिलेगी सेवा बुढ़ापे में। बस फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी उपाय टोटके की जरूरत नहीं, तुम्हें सेवा अवश्य मिलेगी अगर तुम सेवा दोगे। और अगर तुम सेवा नहीं दोगे तो दुनिया का कोई भी टोटका, दुनिया का कोई भी मंत्र, दुनिया का कोई भी आशीर्वाद और दुनिया की कोई भी समझदारी, तुम्हारी कोई भी बुद्धि और तुम्हारी कोई भी होशियारी काम आने वाली नहीं है। उसके लिए तैयार रहना जो तुमने किया है।